पंचलाइट कहानी का सारांश याद करने का इससे बेहतर ट्रिक और इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिल सकता। जी हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको पंचलाइट कहानी मात्र 2 मिनट में याद करा देंगे। उसके लिए बस आपको ये यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी गई हैं बस इसको समझ लीजिए। पूरी कहानी बस इसी पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले आप लेखक का नाम याद कर लीजिए। लेखक का नाम है फणेश्वर नाथ रेणु। ठीक, तो यहाँ पर केवल रेणु लिखा गया, आप यहाँ पर इतना लिखकर चल सकते हैं। तो लेखक का नाम आपको याद हो गया। अब कहानी का केंद्र क्या है? कहानी का केंद्र एक पंचलाइट है। पंचलाइट आप जानते हो पेट्रोमैक्स को बोलते हैं, जो कि मेले में जो है रामनवमी का जो मेला लगा है वहाँ से खरीदा गया और उत्साह था, पंचलाइट लाया गया। अब पंचलाइट लाया गया तो उसको जलाने की बारी आई। तो जलाने की बारी आई तो गांव में एक ही व्यक्ति पंचलाइट को जला सकता था, उसका नाम क्या था? गोधन। क्या नाम था? गोधन। लेकिन गोधन को गांव से इसलिए बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि गोधन का प्रेम प्रसंग जो है मुनरी के साथ चल रहा था और वो जब मुनरी के घर से गुजरता तो जो है तेज तेज गाने गाता था, इसलिए जो है पंचायत ने गोधन को मतलब कि वहाँ से बाहर कर दिया गया, मतलब कि गांव से बाहर कर दिया गया था। किसके कहने पर? मुनरी की जो मुनरी की काकी हैं गुलरी, उनके कहने पर। लेकिन अब पंचलाइट जलाना मतलब कि ज़रूरी था क्योंकि गांव में उत्साह का माहौल था, मेले का मतलब शुभ अवसर था, रामनवमी का मेला था, इसलिए पंचलाइट जलाना ज़रूरी था। तो गोधन को फिर से बुलाया जाता है और गोधन पंचलाइट जलाता है और इसी के साथ ये पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। अब आइए इसी का पूरा यूज करके आपको कहानी हम जो है याद कराते हैं। सबसे पहले रेणु जी से जो है स्टार्ट करोगे तो इतनी लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, पंचलाइट जो है रेणु जी की आंचलिक कहानी, आंचलिक मतलब एक ग्रामीण प्रवेश की कहानी है। पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। फिर से सुन लीजिए, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। इतना आप सभी को याद हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो यहाँ पर लिखा है महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। महतो टोली का अर्थ हुआ जो जहाँ की कहानी की हम बात कर रहे हैं वहाँ गांव में एक टोला मोहल्ला रहता है जिसको हम बोलते हैं महतो टोली। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। देखिए, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। जो पंचलाइट को खरीद कर लाए हैं उसको जो है ये सीधे साधे लोग जो है सम्मान की चीज़ समझते हैं। और ये पंचलेट या पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं। जो पंचलाइट आई है, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य के लिए सबसे पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लें और सभी लोग उत्साहित हैं। परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? मैंने पहले भी बोला था कि पंचलाइट जलाने वाला कोई नहीं था, केवल गोधन के अलावा। फिर से मैं यहाँ से यहाँ तक आपको समझाता हूँ। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। फिर सुनिए, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या ये उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग जो हैं वो पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है। मैंने बोला था ना कि पंचलाइट के बाद अगला शीर्षक गोधन आएगा। इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की एक मुनरी नामक जो है युवती से प्रेम करता है। देखिए, मैंने मुनरी भी लिखा है। तो गोधन नाम का एक युवक है जो गांव की एक मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। आप सभी को मालूम है कि गांव में जो मतलब कि युवा जो मतलब की उम्र के लोग, बच्चे होते हैं, वो जब उनका किसी से प्रेम प्रसंग चलता है तो उसके घर के सामने से जब गुजरेंगे तो गाना गाकर निकलते हैं। सेम वही हाल यहाँ पर भी हो रहा है कि मुनरी की माँ जो है पंचो जो पंचायत है उससे वो शिकायत करती है, गोधन की शिकायत करती है कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर जो है निकलता है। इसी कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। मुनरी को पता
मतलब मुनरी जो थी उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में शामिल कर लेते हैं। भाई पंचलाइट जलाने की बात है तो शामिल किया ही जाएगा, और वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की जो माँ है गुलरी काकी, वह भी प्रसन्न होकर गोधन को शाम को अपने घर भोजन पर निमंत्रण देती है। भाई पंचलाइट जली है, बहुत उत्साह के माहौल में जो है पंचलाइट गोधन ने जला दिया है, तो उसको जो है जो पहले गांव से निकलवाई थी, अपनी जाति से निकलवाई थी, वो खुद उसको जो है शाम को जो है भोजन का निमंत्रण देती है। अब पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को यह कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में सब लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी थी। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी को पूरा का पूरा अंक मिलेगा। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।